नमस्ते सभी को। आज 13 फरवरी है और आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी के द्वारा वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम रखी गई थी विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर। क्या? विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर। एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतमीकरण। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी को ने 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य फोकस क्लस्टर पर आधारित विकास मॉडल के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना है। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो क्या है? विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में खोजी गई लिरियोथेमिस केरलेसिस। क्या? लिरियोथेमिस केरलेसिस किस जीव की एक नई प्रजाति है? तो ये है ड्रैगन फ्लाई की। किसकी? ड्रैगन फ्लाई की। केरल के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में एक ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति खोजी गई है। यह प्रजाति स्थानिक मानी जा रही है, जिसका अर्थ है यह केवल इस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी प्रजाति है? ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई की। तो केरल के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, तो केरल के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए थे, जैसे क्लासिकल डांसेस ऑफ केरल के जो कथकली है। कौन? कथकली। ये केरल का क्लासिकल डांस है। कौन सा? कथकली। नृत्य का शक्तिशाली मिश्रण है। यह रंगमंच, अभिनय और नृत्य का शक्तिशाली मिश्रण है, जिसे बैले ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। किसको? कथकली को। मोहिनीअट्टम, ये भी केरल में है। यह महिला द्वारा किया जाने वाला मोहक एक नृत्य, जिसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब केरल के लोक नृत्य देख लेते, जैसे थेयम। क्या? थेयम। ठीक है, थेयम, थ्रियट्टम, कुंभी, कुराव, करली, ये सब केरल के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रतिदिन दूध को संग्रहण करने का जो लक्ष्य है क्या निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 1007 लाख किलोग्राम। कितना? 1007 लाख किलोग्राम। श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद 50% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य सहकारी नेटवर्क का विस्तार करना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और किसानों की आय को वृद्धि करना है। ठीक है, श्वेत क्रांति, तो इसका लक्ष्य है 1007 लाख किलोग्राम। देखिए, अब श्वेत क्रांति की बात आई थी तो इससे रिलेटेड और भी क्रांति कुछ देख लेते हैं, जैसे हरित क्रांति। तो ये किससे रिलेटेड है? ये थी खाद्यान्न से। किससे? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति जो अभी पढ़ा है वो किससे रिलेटेड थी? वो दूध से रिलेटेड थी। फिर आती नीली क्रांति, जो किससे रिलेटेड है? मत्स्य से, मछली पालन से रिलेटेड है। फिर आती पीली क्रांति, ये किससे रिलेटेड है? ये तिलहन से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद काली क्रांति, वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू से। ठीक। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय एमएचए ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम को कितने अंतरों का पूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया है? क्या? वंदे मातरम के कितने अंतरों का पूर्ण गायन अनिवार्य कर दिया? तो ये कितने? 6। कितने? 6। नए नियम के अनुसार किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होने हैं। ठीक, दोनों होने अब से। तो राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों का गायन अनिवार्य हो गया है। इसमें लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगेगा? 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। वर्ष 2026 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय एमओएसपीआई द्वारा घोषित नई व्यवस्था के तहत जीडीपी का नया आधार वर्ष बेस वर्ष क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 2022-23। जीडीपी का नया आधार वर्ष कौन सा माना जाएगा? 22-23। ठीक है। एमओएसपीआई ने आर्थिक आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने के लिए आधार वर्ष में संशोधन किया गया है। अब जीडीपी और आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2022-23 होगा, जबकि सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2024 होगा। ठीक है।
बेस वर्ष वो होता है जिससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, जिस वर्ष के आधार पर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसको बेस वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाज कौन? प्राची गायकवाड़ ने किस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जूनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत की शानदार प्रदर्शन करते हुए 66 पदक और 39 स्वर्ण सहित पदक जीते हैं, ठीक है। प्राची गायकवाड़ ने 353.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही भारतीय जूनियर टीम प्राची, अनुष्का और हेजल ने भी टीम में स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैं मिलता हूं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।